गुड मॉर्निंग। यूट्यूब चैनल माई आइडियाज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एक बात बताइए, यदि मैं आपको एक कहानी सुनाऊं कि एक किसान था, उसके खेत कई एकड़ में फैले हुए थे। खेत एक नदी के किनारे पर थे और पास के ही गांव में उसका घर था। किसान रोज बादलों की तरफ देखता था और भगवान से प्रार्थना करता था कि जल्द से जल्द मानसून आ जाए या काले बादल आए और बरस पड़े और उसकी खेती की सिंचाई हो जाए, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से वो बारिश का इंतज़ार कर रहा है। तो आप उस किसान के बारे में क्या कहेंगे? और क्या आप कहेंगे? बेवकूफ़ का बच्चा नदी से पानी क्यों नहीं लेके सिंचाई कर रहा। अच्छा, अब ये कहें कि जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, इसकी वैक्सीन तलाशी जा रही है और दुनिया भर के बुद्धिमान लोग और आम जनता, नेता भी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। कह रहे हैं भगवान वैक्सीन कब आएगी जो इस कोरोना वायरस से बचाव होगा। अब बताइए, वो एक पुरानी कहानी थी और ये एक नई कहानी है। इंसान की सोच बदली नहीं है, हाँ पिक्चर जरूर बदल जाती है। अब कोरोना वायरस की वैक्सीन का इंतजार वैसे कर रहे हैं जैसे वो किसान पानी बरसने का इंतजार करता था। दोस्तों, साथियों, सजग हो जाओ और आयुर्वेद, होम्योपैथी इत्यादि की तरफ भी दृष्टि डालिए। ये एक नदी की तरह आपके ही बराबर बह रही हैं और आयुर्वेद में जो दवाइयाँ इम्यूनिटी के लिए काम आ रही हैं, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए, उनको अपनाइए, काढ़े पीजिए। आयुर्वेद के वैद्य हैं, उनसे मिलिए, होम्योपैथ डॉक्टर से मिलिए और उनकी सलाह लीजिए। आप एलोपैथी की वैक्सीन की इंतजार कर रहे हैं, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी और खेती सूख जाएगी, फसल बोई नहीं जा सकेगी। क्या फायदा उस खेत को तैयार करके बैठने का जिसमें एक किसान अपनी मेहनत से पानी नहीं ला सकता। ध्यान दीजिए, ये गलती करनी नहीं चाहिए। इम्यूनिटी पावर के बारे में हमारा विज्ञान कहता है कि खून में रेड ब्लड कार्पल्स और वाइट ब्लड कार्पल्स होती हैं। जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, वे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके विभिन्न कोशिकाओं तक ले जाती हैं और उनके अंदर एक लोहा होता है। यदि आप मैग्नेटिक माला गले में धारण करें तो आपको बेचैनी होगी और चक्कर से आएंगे। ऐसा इसलिए है कि उस चुंबकीय माला ने आपके खून के अंदर जो चुंबक है, लोहा है, उसको आकर्षित किया है और दोनों का घर्षण हो रहा है, जिससे कि आपको लगेगा तबीयत बिगड़ रही है। तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। अपने लाल रक्त कोशिकाओं के साथ आपके अंदर सफ़ेद रक्त कण भी हैं, जो कोशिकाएं हैं, वाइट ब्लड कार्पल्स, वे एक शरीर में सेना की तरह हैं। यही कोशिकाएं जो आती हैं वो बाहर से आए हुए वायरस, बीमारी, बैक्टीरिया वगैरह से लड़ती हैं और इनके ही
मजबूत होने से, संख्या में ज़्यादा होने से रोग प्रतिरोधक शक्ति पैदा होती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है ब्लड में कि जो रोग प्रतिरोधक शक्ति हो। इसी कोशिकाओं के कारण, जो वाइट ब्लड कार्पल्स है, उसके कारण ही हमारे अंदर एक शक्ति पैदा करती है जिससे हम बीमारियों से बचते हैं, जिसको रोग प्रतिरोधक शक्ति या इम्यूनिटी पावर कहते हैं। तो आप अपने खून की साफ सफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको खूब पानी पीना चाहिए। सुबह 3-4 बजे एक बड़ी बोतल जितना पानी आप पी लीजिए और वो आपके शरीर से जो खून में मिल के उसके सारी खटास और गंद व जो टॉक्सिक मैटर्स हैं उनको अपने साथ मूत्र के रास्ते निकाल देगा। पानी खूब पीजिए। आप उपवास पे ध्यान दीजिए, लेकिन उपवास में पकवान वगैरह मत खाइए कि भी उपवास है तो मैं ये खाऊं। उपवास का मतलब होता है कि खाने पीने को अवॉइड किया जाए। हाँ, लिक्विड आप ले सकते हैं, लेकिन लिक्विड में भी सादा पानी ज़्यादा अच्छा रहता है। फ्रिज का पानी मत पीजिए। खून को साफ कर दीजिए और जैसे ही आपका खून साफ होगा, खटास निकल जाएगी, टॉक्सिक मैटर निकल जाएंगे, तो शरीर के अंदर शुद्धिकरण होगा। आपकी इंसुलिन उसके अंदर चर्बी वाला ना होने से अच्छी तरह अपना काम करेगी और आपके शरीर के सेल्स को ताकत मिलेगी। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए आपको काढ़े वाला, मसाले वाला लेने चाहिए और गरम मसाले हो गए, लहसुन, प्याज, अदरक, इनका पेस्ट आप पानी में घोल घोल के पीजिए और सिप सिप करके पानी पीजिए। जैसे कि ये छोटी सी चिड़िया गौरैया वाला होती है, वो पानी चोंच में भरने के बाद इधर उधर देखती है और पानी निकलती है, फिर भरती है। ये नहीं है कि गिलास मुंह से लगाया और पूरा अंदर उड़ेल दिया, जैसे हाथी गज करनी करता है। आशा करता हूँ आप मेरे बात को समझ गए होंगे और माई आइडियाज नाम के इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसको सपोर्ट करेंगे। देखिए, मैं आपसे नहीं कह रहा कि मेरे से कोई दवाई मंगवाइए या इसके लिए मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और पेमेंट करके फ़ायदा उठाइए। ये फ्री की सलाह है। कहते हैं फ्री की सलाह लोग नकार देते हैं, लेकिन बुद्धिमान वो है जो फ्री की सलाह पे भी कामयाबी हासिल करे। तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। परहेज कोरोना वायरस को लेकर जितने आपकी नज़र में आए हैं सबको अपनाइए। मुंह ढक के बाहर जाइए। थैंक